बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रोज़ों के मुतल्लिक़ इंतहाई अहम मसाइल जो कि मुफ़्सदात के ऊपर है, उनमें मुफ़्सदात का सबसे पहली बात यह है कि मुफ़्सदात का मतलब क्या है। मुफ़्सदात कहते हैं कि जिससे रोज़ा टूट जाता है, और आगे मुफ़्सदात की दो इक़साम हैं। उनमें से जो सबसे पहली किस्म है वो ये है कि जिससे रोज़े की सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है। वो उनमें कौन कौन सी शराइत शामिल हैं, वो रोज़े के अंदर वो कौन सी ऐसी बातें हो जाएं तो उनसे सिर्फ़ क़ज़ा रोज़े की जो है वो वाजिब हो जाती है। तो अज़ीज़ सामीन, इंतहाई अहम टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहली जो बात है कि मुफ़्सदात से सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि किसी ने रोज़ादार के मुंह में ज़बरदस्ती पानी डाल दिया और वो पानी जो है उसका नीचे हलक तक उतर गया। इसमें सिर्फ़ रोज़े की जो क़ज़ा है वो वाजिब होती है। और जो दूसरी किस्म है वो ये है कि रोज़ा याद था कुली की, रोज़ा याद था कुली की और बिला क़स्दन पानी हलक में उतर गया। ये इसमें दूसरी किस्म है। और जो तीसरी किस्म है उसमें यह है कि अगर कै आई और क़स्दन हलक में लौटाई, कै आई और उसको वापस दोबारा हलक में उतार दिया, इससे भी रोज़े की क़ज़ा जो है वो वाजिब हो जाती है, रोज़ा टूट जाता है। और चौथी किस्म है क़स्दन मुँह भर के कै करना। क़स्दन मुँह भर के क्या करना, मतलब उंगली मुंह में डाले तो उससे उल्टी उसको ज़बरदस्ती जब आएगी तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसकी सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। कंकरी या पत्थर या कोई कागज़ का टुकड़ा क़स्दन निकल लिया, मतलब मुंह में कुछ चीज़ डाली, पत्थर, कंकरी या कोई कागज़ का छोटा सा टुकड़ा, और उसको क़स्दन जानबूझकर हलक में उतार दिया, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसके अलावा दांतों में अगर कोई चीज़ ऐसी लगी हुई हो, कोई खाने का ज़र्रात, कोई इस तरह की और चीज़ हो, तो उस ज़बान के ज़रिए बाहर निकाला और फिर निकल गया, और हुआ वो उसकी जो मिक़दार है वो चने के दाने के बराबर है या कम है, उससे रोज़ा टूट जाता है और उससे सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। कान में तेल डाला, मतलब कान में तेल डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। दांतों में अगर खून आ गया तो उस खून को निकल गया, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और अगली जो किस्म है वो ये है कि भूले से कुछ खा पी लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, भूले से कुछ खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि भूले से कुछ खा पी लिया और अपने ही ज़हन से ये बात तसव्वुर की कि मेरा रोज़ा टूट गया, और फिर क़स्दन खा लिया कुछ, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा वाजिब होगी। और अगली जो बात है कि ये समझकर अभी सुबह नहीं हुई, अगर इंसान के ज़हन में ये आता है कि अभी तो सहरी का टाइम नहीं हुआ और उसने कुछ खा पी लिया और बाद में मालूम हुआ कि अभी तो सुबह हो चुकी है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, उसकी क़ज़ा भी वाजिब होगी। रमज़ान शरीफ के सिवा और दिनों में कोई रोज़ा तोड़ डालना, मतलब रमज़ान के जो रोज़े हैं उनको छोड़ के बाकी जो अयाम के रोज़े हैं, चाहे वो नफली हैं या कोई इस तरह के नज़र के हैं या कोई इस तरह के भी हैं, तो अगर वो रोज़ा रखा और तोड़ डाला तो उसमें भी जो है सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। और अगली जो बात है वो ये है कि अगर मौसम की ख़राबी की वजह से मसलन अबर आलूद हो, तो समझ ना आ रही हो, बादल वग़ैरह हों, तो ये चीज़ समझ में लग रही हो कि ग़ुरूब आफ्ताब हो गई है, तो और उसने रोज़ा अफ्तार कर लिया, बाद में मालूम हुआ कि अभी तो टाइम नहीं हुआ, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा और उसकी भी सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। तो अज़ीज़ सामीन, ये वो शराइत हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर पेश आ गई आपको रमज़ान के रोज़ों के अंदर, तो उनसे रोज़ा टूट जाएगा और उनकी सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। तो इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में हम इंशाअल्लाह इसकी जो दूसरी इक़साम है कि जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, वो इंशाअल्लाह हम अगले टॉपिक में आपके सामने डिस्कस करेंगे।